क्या ऐसे ही 125, 104, 150, ये तो ऐसे लग रहा है बोली लगा रहा है कोई। बिल्कुल बिल्कुल 125 1, 125 2, उतने में फिर किसी ने 150 कर दिया। जी जी। मतलब ये कहाँ ऐसा जाके रुकेगा? अनप्रेडिक्टेबल है, ये ऐसा अनप्रेडिक्टेबल है सर कि कल खबरें ये आई हैं कि बाद ऐसे ट्रांसपोर्ट शिप जो होती हैं जो ले जाती हैं इसको, वो रास्ते से घुमा दी गई। हम्म। तो उस लेवल पे है, लेकिन मुझे ये हम अभी भी लगता है कि एक निगोशिएशन जो है वो होगा। मुझे लगता है कि वही मैं कह रहा हूँ कि वो ऑप्टिक्स वाली बात है। 3-4 बार इसको इनको और पब्लिकली बुलवाएंगे कि हम चाहते हैं कि हमको फोन करें, हम चाहते हैं कि हमको फोन करें। तो वो जब हो जाएगा तो शी जिनपिंग जो है वो शायद फोन करेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसी रास्ते पे ये मामला जो है वो अभी चल रहा है। तो गेम भले ही ऑप्टिक्स का हो, लेकिन ये ऑप्टिक्स जीतेगा कौन, अंत में क्या होने वाला है। और जैसे कि हमेशा होता है कि बातचीत से ही समाधान निकलता है। तो अभी तो फिलहाल टैरिफ हो रहा है, और अभी तो इन्होंने इतना लगाया तो उसने इतना लगाया। ये बताइए, 125% हो गया है यूएस का चीन पे। चीन का अभी कितना है, 84 की और ज्यादा? 104। 104। तो ये अब हाँ 104 था पहले, अब और भी तो बढ़ेगा। हाँ, मतलब अब वही डिपेंड करता है कि अगेन कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस पे रिएक्ट करेंगे लोग। मतलब इस पे एडिशनल बढ़ाएंगे कि या बैक बैक डोर कुछ चलेगा। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि अब अपने मैसेजिंग में ट्रंप ने 3 बातें कही हैं कि वो अमेरिका में 3 चीज करना था। प्योर इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो तीनों चीज एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे अब ये क्या कहता है कि टैरिफ से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, टैरिफ लगाएंगे, हम उस रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो बजटरी डेफिसिट है, अमेरिका का बजटरी डेफिसिट होता है हर साल, उसको हम, और जो हम बजटरी डेफिसिट तो था ही, हम टैक्स कट कर रहे हैं और अमीरों का, तो और बजटरी डेफिसिट हो जाएगा। टैक्स पहले ही बजटरी डेफिसिट था, टैक्स आपने फर्दर विड्रॉ कर लिए, कम कर दिए, तो उसको भरेगा कैसे? तो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम रेवेन्यू से भरेंगे जो हमें टैरिफ से। साथ में क्या कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका का होगा। साथ में क्या कह रहे हैं कि ये हमारा निगोशिएटिंग टैक्टिक है लोगों को टेबल पे लाने के लिए। अब इसमें से एक ही चीज, 3 चीज होती है। अगर तो निगोशिएटिंग टैक्टिक है तो इसका मतलब है कि फिर ये जो टैरिफ है ये कम हो जाएगा जब आपके निगोशिएशन हो जाएंगे, यही है ना? तो फिर रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? सही बात है, जैसे कि हुआ भी। अब बाकियों के 10% आ गए ना, आ गए, तो अब तो रेवेन्यू नहीं बढ़ा। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि फिर कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो फिर वो टैरिफ क्यों देगा? अगर वो एक्स्ट्रा टैरिफ दे के और उसको ये लगता है कि लोग झेलने को तैयार हैं, तो री इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर क्यों लगाएगा? अगर बिलियंस ऑफ डॉलर से री इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लगा रहा है, तो फिर आप ट्रेड निगोशिएशन क्या कर रहे हैं फिर ताइवान वियतनाम के साथ? वियतनाम तो कहेगा अरे तुम फैक्ट्री बनाए रहे हो, तो फिर क्या ट्रेड निगोशिएशन, हम दूसरा मार्केट को। यानी ये तीनों चीज एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि समझ क्लास 10th के इकोनॉमिक्स की भी नहीं है। ये तीनों कैसे हो सकता है अगर तीनों एक दूसरे के पूरक नहीं है? अच्छा, अब इसके वाइडर इंपैक्ट क्या होता है? जो बिल्कुल अल्ट्रा राइट कंजर्वेटिव्स हैं, सेनेटर हैं, वो ये कहते, वो बजट को रोक रखा उन्होंने। कल बजट पास होने वाला था, बजट पास नहीं हुआ, बजट रुका हुआ है। क्यों बजट रुका हुआ है? अल्ट्रा राइट जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव सेनेटर्स हैं, यानी जीओपी के रिपब्लिकन सेनेटर्स, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने टैक्स रिडक्शन तो कर दिया अमीरों का, लेकिन स्पेंडिंग में रिडक्शन का, इस तमाम डोजी वोजी करते हुए, ये चेन सॉ का फोटो लगाते हुए, मैं आपको बताऊं कि जो टारगेट $2 ट्रिलियन कम करने की है, वो 2 बिलियन पे अभी है, यानी 100 गुना कम। ठीक है, फोटो वोटो लगा दीजिए, वो चेन सॉ दिखा दीजिए, आप अपना वेबसाइट बना के उस पर कुछ फेक डाटा लिख दीजिए कि हमने 2 ट्रिलियन बना दिए। द फैक्ट इज कि अगर 10 सालों में बजटरी डेफिसिट जो है वो 2 ट्रिलियन से कम करने थे, तो वो जो इनके प्लान्स हैं वो 2 बिलियन के हैं अक्रॉस 4 ईयर, बाय द वे, अक्रॉस 4 ईयर। ठीक है, तो अब जो कंजर्वेटिव सीनेटर है वो ये कह रहा है कि अच्छा, टैक्स तुमने कम कर दिए,
स्पेंडिंग तुमने कम उस लिहाज से किए नहीं जिस लिहाज से तुमने बताया, तो बजटरी डेफिसिट तो बढ़ गया ना। तो तुम तो सत्ता में आए हो कहते हुए कि हम बजटरी डेफिसिट को कम करेंगे, तो हम इस बजट को क्यों इस पे हम साइन करें? तो यही है जहां पे 7 रिपब्लिकन अभी रेबल कर रहे हैं। और जो वहां के वो हैं स्पीकर हैं माइक जॉनसन, वो कोशिश कर रहे हैं इनको मान मुनव्वल की, इनको समझाने की, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। ट्रंप इनसे अलग से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ना, ऐसा करो ना, इसको अभी पास कर दो, हम आगे एक बिल लाएंगे जिसमें और स्पेंडिंग कट जो हो। बोला भाई आगे कौन सा बिल लाओगे? $884 बिलियन का डिफेंस बजट था, तुम कहे थे कि कम करेंगे, उसको बढ़ा के तुमने 1 ट्रिलियन कर दिया। तो कौन सा कट? तो अब इसमें मामला फंसा हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें लास्ट में बात मान जाएंगे, लेकिन इससे यह पता चलता है कि रेसिस्टेंस उनके पार्टी के अंदर शुरू हो गई है, which is not a very good thing for him. Not a very good thing for him. और मतलब जितना जो स्टेबिलिटी की बात हो रही है वो चीज के तो बिल्कुल ही विरुद्ध है। मेरा आखिरी सवाल शाही साहब आपसे ये होगा कि एक एंगल और उठ रहा है सामने, और ये कल ही से इसके बारे में बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया मार्केट में निवेश करने को लेकर के, जब मार्केट नैस्डैक, उनकी मार्केट नीचे जा रही थी, और उसके एकदम बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी जिसकी वजह से एकदम से मार्केट ने उछाल मारा और ऊपर की ओर निकल पड़ी। तो अब आरोप ये लग रहे हैं कि आपने पहले मार्केट को जानबूझ के गिराया और उसके बाद फिर उसको जानबूझकर उठाया अपनी पॉलिसी से, और इस चक्कर में क्या आपके करीबियों ने कुछ पैसे तो नहीं बनाए? कुछ इस तरीके के भी आरोप अब लगने शुरू हो गए। इसके बारे में क्या चर्चा हो रही? जी देखें, ये आरोप रूप इस तरह से ले लिया, जिस अभी हम बात कर रहे थे, जिस सीनेट कमेटी के बैठक थी जिसके बीच में ही अनाउंसमेंट हो गया यू टर्न का, जो उनको मुंह उनका छुआरे जैसा हो गया। तो उस वाले मीटिंग में डेमोक्रेट्स कांग्रेसमैन जो हैं, वो जब ये यू टर्न हो गया तब उनसे पूछने लगे कि भाई ये तुम मार्केट रिग कर रहे हो क्या? तो यानी ये ऑफिशियल, जैसे ही आपने कमेटी के मीटिंग में सवाल पूछ दिया तो उसका ऑफिशियल नेचर हो गया ना, फिर वो आरोप प्रत्यारोप के लेवल से ऊपर उठ गया। और हमारे स्क्रीन पे ट्वीट चल ही रहा है, ये कनेक्टिकट के सीनेटर हैं क्रिस मर्फी, वो ये बात कह रहे हैं। ये जो वो बात कह रहे हैं इसके पीछे एक छोटी सी इंसिडेंट है जिसके बिना पे ये बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यू टर्न लेने के 10 मिनट पहले, यानी ट्रंप ने जब अपना यू टर्न अनाउंस किया उसके 10 मिनट पहले बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदा है मार्केट 10 मिनट से। तो क्या आपने अपने दोस्तों को 10 मिनट का टाइम दिया था? कॉल वॉल्यूम कहते हैं ना, नस्डैक का जो कॉल वॉल्यूम है, कॉल वॉल्यूम स्पाइक किया है 10 मिनट पहले। तो उनका कहना कि क्या आपने अपने जानने वालों को 10 मिनट का मौका दिया कि वो खरीद कर लें इस गिरे हुए प्राइसेस में, और उसके बाद तो प्राइस अप जाएगा ही जैसे आपने देखा। तो इसका, जैसा मैं कह रहा हूं कि इसका एक ये फॉर्मल तरह से कंप्लेन हो गया, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आपको याद होगा हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें इसी तरह की बात उन्होंने की थी। फर्क ये है, फर्क ये है कि भारत में इंस्टीट्यूशंस उतने फंक्शनल नहीं है जैसे अमेरिका में है। हालांकि वहां भी अब तो कोर्ट पे कब्जा ही है इनका, लेकिन अब ये देखना होगा कि इसको कितनी आगे तक ले जाते हैं। मेरे ख्याल से डेमोक्रेट्स ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए इसका कानूनी कुछ नहीं बनता है तो कम से कम पब्लिक में तो हम ये बात फैला दें कि देखो अपने दोस्तों को फायदा दिलवा रहा है, अमीर दोस्तों को, डोनर्स को, और तुमको जो है रास्ते में छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें तो स्पष्ट हो जाएंगी कि किस किस ने पैसा लगाया, कितना पैसा मार्केट में लगा दिया जब मार्केट नीचे थी 10 मिनट पहले ही, और उसके बाद फिर वो गया। ये तो कॉल वॉल्यूम जिसे आप कहते हैं, इसके तो आंकड़े होंगे ना, ये तो पता होगा कि कौन कौन सा बिजनेसमैन है, वो कितना कितना क्या क्या खरीद रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है संकेत, यही तो खूबसूरती है अमेरिका की कि जिस तरह उसने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, दुनिया में हम आप सोच भी नहीं सकते। आज भी यहाँ किकबैक को लेके भारत में हंगामा हो जाता है, वहां किकबैक तो मतलब कॉमन चीज है। यानी बहुत सिंपल सा बात है कि एक कंपनी ओपनली पैसा एक सीनेटर को देती है, वो सीनेटर उस पैसे उस कंपनी के लिहाज से एक बिल जो है प्रेजेंट करता है और वो बिल पास।
उस वहां पे लॉबिंग जो है वो इतना इंस्टीट्यूशनलाइज है कि करप्शन नाम की कोई चीज नहीं, कोई चीज उसी तरह से कोई चीज नहीं है। उसी तरह से कांग्रेसमैन वहां पे ओपनली शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और फिर उस कंपनी का कोई मामला हो तो उसको पार्लियामेंट में पास करा देते हैं शेयर प्राइस, बड़ा ओपनली होता है उनके लिहाज से। दिस इज नॉट अ करप्शन। समझ गया मैं। तो ये जो चीज हुई, अगर हुई है तो ये वहां पर करप्शन की तरह नहीं देखा जाएगा, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में शायद ये आर्गुमेंट किया जाए कि ये देखो इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। एग्जैक्टली। लीगली आप इसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब कहने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग कहने के लिए वहां भी इलीगल है, लेकिन वो इसमें इतने वो लगे हुए पेच लगे हुए हैं कि वो मतलब वो उसको प्रूव करते करते मतलब आपकी मौत हो जाएगी, प्रूव नहीं कर सकते उस चीज। चलिए, लेकिन अगर आप दर्शकों को, दर्शक कह रहा हूं, उनके वोटर्स को, अगर आपने 2% वोटर को भी ये कन्विंस कर दिया कि देखो अपने दोस्तों का जेब गरम कर रहा है और तुम्हारा अंडा जो है $3 का मिल रहा था $6 का मिलने लगा था, तो इट विल कम टू बाइट हिम बैक इन द मिड टर्म पोल। चलिए, लेकिन कितना ये भी देखना होगा संकेत, लेकिन कि मैसेजिंग कितना अच्छा है डेमोक्रेट पार्टी को, 0 क्रेडिबिलिटी है ना अभी तक, तो कितना इसको भुना पाते हैं ये भी कहने पर। लेकिन हाँ, बात ये है कि ऑफिशियली ये कर दिया गया, दिस इज ऑफिशियल नाउ, नॉट जस्ट अ मेयर ट्वीट। करेक्ट। शाही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। टैरिफ पर ट्रंप बहुत क्लियरली हार चुके हैं, ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है। चीन पर गर्मी दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर भी एक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लीविंग द डोर अजार, कि चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, मतलब वो ऐंठन गई नहीं। अब क्या बातचीत होगी टैरिफ पर, और क्या होगा, और ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम देखेंगे। शाही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।